हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 14th ऑफ जुलाई गोइंग ऑन टिल द 20th ऑफ जुलाई। ओके, सो शुरू करते हैं। करेजस एरीज, आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. King of Wands, there you are Aries. आप खुद अपनी रीडिंग में. Knight of Pentacles, Four of Pentacles, we have the Nine of Wands, Page of Wands, Eight of Pentacles, and we have the Lovers. Okay, overall energy है 3 of Cups की. Clarifiers भी ले लेते हैं. Three of Clubs, Three of Hearts, Three of Hearts, Three of Cups. So 3 of Clubs, 3 of Hearts, 3 of Cups, 333. Angel number 333. Joker, we have the 10 of Diamonds, Ace of Hearts, Four of Hearts, and we have the King of Clubs. This is again King of Wands, King of Clubs. So overall energy यहाँ दिखा रही है कोई सेलिब्रेशन है. एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे लग रहा है एरीज लव सिचुएशन में थोड़ी कन्फ्यूजन है. आई फील कुछ आप या तो फिकल माइंडेड हो रहे हैं या आपके पार्टनर फिकल इन द सेंस इनडिसाइसिव, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं दो जनों के बीच में. मे बी 2 लव इंटरेस्ट हैं. ओके, सो कुछ लव ट्रायंगल बना हुआ है आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से. दिस इज़ स्पेसिफिक मैसेज फॉर सम ऑफ यू. ज़रूरी नहीं सारे एरीज के लिए ये होगा, कुछ के लिए. लाइक आई सेड 3 ऑफ कप्स यहाँ रीयूनियन दिखाता है, सेलिब्रेशन दिखाता है, पार्टी मोड दिखाता है, हैप्पी सिनारियो दिखाता है. ओके, लेकिन कुछ के लिए लवर्स का कार्ड भी है एंड 3 ऑफ कप्स 2 बार. 3 ऑफ हार्ट्स, 3 ऑफ कप्स एंड लवर्स. सो यहाँ मुझे लग रहा है प्यार को लेके थोड़ी कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को कि इसको चुनूँ या उसको चुनूँ, या इसको दिल दे दिया, कमिट कर लिया, लेकिन अब लग रहा है सोलमेट तो असली ये अब मिला है. सो कुछ डिलेमा है. देयर इज़ मे बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन. ओके, कुछ लोगों के लिए. मंडे, हियर यू आर अपने थ्रोन पे एकदम पूरी अथॉरिटी से, पूरे कॉन्फिडेंस से बैठे हुए, कुछ प्लान, बड़ा प्लान बनाते हुए. बट आई फील इस बड़े प्लान को मटीरियलाइज करने के लिए या तो आपको फंड्स की ज़रूरत है, किसी की हेल्प की ज़रूरत है, टाइम की ज़रूरत है. बट आई फील यू हैव अ प्लान. दिस इज़ अ मैन विद अ प्लान. ओके, ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बैठा है, इसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान है, कुछ बड़ा गोल है कि ये चीज़ करनी है. मे बी आप अपनी लाइफ में खुद को री इन्वेंट करना चाह रहे हैं, जैसे जॉब छोड़ के एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं. सो दैट इज़ लिटरली लाइक अ रीबर्थ. खुद को री इन्वेंट करना, सर्विस इंडस्ट्री से निकल के अपना खुद का बिजनेस शुरू करना एंड खुद का बॉस बनना. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आई फील मैन विद द प्लान. यहाँ पर आपके दिमाग में अगर ऐसा नहीं है जॉब छोड़ के बिजनेस करना, बट कुछ है जो आप अचीव करना चाहते हैं एंड मे बी उसमें फंड्स की ज़रूरत है. बिकॉज जो फॉलोइंग कार्ड्स हैं उसमें मुझे लग रहा है आपको इंतज़ार है कुछ, या तो लोन अप्रूव होने की, या कहीं से फाइनेंशियल हेल्प आने की, किसी अपॉर्चुनिटी की, कुछ किसी चीज़ का आपको इंतज़ार है. बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये सेवियर है. ओके, लाइक नाइट इन शाइनिंग आर्मर, जो
फेरी टेल्स में आता था बचाने के लिए। सो यहाँ पर आई फील यू नीड मे बी बिजनेस पार्टनर की तलाश है कि किसके साथ आप पार्टनरशिप कोलैबोरेशन में कुछ नया शुरू कर सकते हैं। व्हाटएवर इट इज़, आई फील इस डायरेक्शन में आपका पूरा ध्यान है, अटेंशन है, एंड उस डायरेक्शन में आप काम करना चाह रहे हैं। सो अगेन ये 3 ऑफ हार्ट्स की एनर्जी वही कुछ बड़ी अचीवमेंट की तरफ आप जा रहे हैं आई फील, बट इट विल टेक टाइम। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ये स्लो एनर्जी है, ओके ये एकदम फास्ट पेस्ड एंड क्विक रिजल्ट्स वाला कार्ड नहीं है। ये धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन आप खुश हैं। आई फील यू आर हैप्पी। ये कुछ न्यू बिगिनिंग के साथ, नई अचीवमेंट के साथ, एक बड़े प्लान के साथ, बड़े सपने के साथ आप खुश दिख रहे हैं। ये चीज़ में भी नया कोई प्रोजेक्ट, नया कोई जॉब ऑफर, कोई ओपनिंग, ये आपको एक नई होप दे रही है। वेंसडे वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये मनी को लेके जो टेंशन है आपकी, अगर तो उस चीज़ से आई फील ये जो चीज़ है, ये जो जिसकी तरफ आप पूरी हिम्मत दिखा के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो आपकी इस टेंशन को दूर करेगी। मनी को लेके टेंशन, आई फील फाइनेंशियल कुछ टेंशन है। इट सेज विद इन अ फ्यू मंथ्स, ओके सो द जोकर सेज विद इन अ फ्यू मंथ्स। जो आप करना चाह रहे हैं वही मैंने कहा था, स्लो पेस्ड एनर्जी है। सो ये एकदम क्विक टू अराइव नहीं है, कुछ महीने लगेंगे। सो यू हैव द प्लान, आपको पता है डेस्टिनेशन क्या है, पहुंचना कहाँ है, कैसे करना है, एंड ये बड़ी खुशी देगा आपको। यू आर एक्साइटेड। ये आपको स्केर्सिटी से भी, मनी का लैक मेंटालिटी से भी निकालेगा, या टेंशन मनी को लेके जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके टेंशन है उससे बाहर निकालेगा, बट विद इन अ फ्यू मंथ्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि आप भी गिव अप करने वालों में से नहीं हैं। अगर यहाँ पर लग रहा है कि कुछ महीने लगेंगे, तो आप कह रहे हैं कि ठीक है वट एवर इट टेक्स, लेकिन अब गिव अप करना तो ऑप्शन ही नहीं है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स से आप यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जाना चाह रहे हैं। आप अपना कुछ, जैसे वही मैंने कहा था, अपना बिजनेस। सो अपना बिजनेस इज़, अपने नाम से हम शुरू करते हैं कोई कंपनी, सो दैट इज़ आवर लेगेसी। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ लेगेसी की बात करता है। सो आप अब गिव अप करने के मोड में नहीं है कि अब तो ये परस्यू करना है और अपनी लेगेसी बनानी है, अपना कुछ ये नाम बनाना है, अपनी छाप छोड़नी है, ओके। बट देर इज़ सम वेटिंग पीरियड। यहाँ पर भी मैंने कहा था आप कुछ मदद, कोई बिजनेस पार्टनर या कोई लोन अप्रूवल की वेट कर रहे हैं। कुछ कम्युनिकेशन है या कोई मीटिंग है, कोलैबोरेशन है, कुछ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेकिन अभी वो चीज़ हुई नहीं है या अराइव नहीं की है, या वो पर्सन से आप अभी मिल नहीं पाए हैं। समथिंग इज़ पेंडिंग, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सो अभी आप काफ़ी कुछ एंटिसिपेट कर रहे हैं। वी हैव द एस ऑफ हार्ट्स। एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत खुशी से, खुशी तो दिख रही है। 3 ऑफ हार्ट्स एंड 3 ऑफ कप्स, ये तो ऑल थ्रू मैंने कहा है कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल बना रही है, बिकॉज आप जानते हैं कि ये चीज़ जब पे ऑफ करेगी तो बिग टाइम पे ऑफ करेगी, बहुत ज़्यादा खुशी देगी। सो ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एंड ओवरवेल्म्ड हैं, तभी यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग। सैटरडे वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स से 8 ऑफ पेंटिकल्स डबल हो गया, लेकिन गोल अभी भी 10 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके। सो अभी भी देर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, लेकिन आप मेहनत तो करने से यू आर नॉट शाइंग, आप लगे हुए हैं मेहनत में। We have the 4 of hearts here. Travel, change of home or business. What did I say? मैंने कुछ rebirth की बात की थी क्या यहाँ पर? और was it another reading? खुद को reinvent करना। I feel मैंने आप ही की रीडिंग में कहा था, खुद को आप सर्विस इंडस्ट्री में अगर हैं तो बिजनेस में आना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था रीबर्थ, ओके। सो यस, वो ही एनर्जी यहाँ पर भी है। सो देर इज़ सम चेंज ऑफ होम बेस, चेंज ऑफ बिजनेस,
चेंज ऑफ करियर, कुछ आप बड़ी मूव ये प्लान कर रहे हैं, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकती है, मे बी आप डिफरेंट सिटी डिफरेंट कंट्री में मूव करने की सोच रहे हैं, डिफरेंट घर में मूव कर रहे हैं, मूव इज़ देयर, मेजर कुछ एक स्टेप आप ले रहे हैं, बट देन यू हैव अ प्लान, आपको पता है आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओके, थॉटलेस नहीं है, रेकलेस नहीं है, सोचा समझा सब अच्छे प्लान पे ही काम कर रहे हैं आप। एंड वी हैव द लवर्स, सो वो क्लैरिटी की ज़रूरत है। लवर्स यहाँ कह रहा है कि बस बी श्योर, वही चीज़ मैंने कहा था, रेकलेस नहीं है, प्लान पे जा रहे हैं। सो लवर्स कार्ड यही कहता है कि बिना सोचे समझे, कुछ इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत, व्हाट विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट, वो सोच समझ के ही आगे बढ़ना है, ओके। एंड फॉर अदर्स, अगर ये प्यार में ये जो थर्ड पार्टी भी साथ में चल रही है, उसको लेके भी यहाँ पर वार्निंग है कि सॉर्ट आउट, अपनी लाइफ को सॉर्ट कीजिए, बिकॉज ये चीज़ आगे चल के कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगी। सो किंग ऑफ क्लब्स है, किंग ऑफ वन, सेम एनर्जी। सो यहाँ पर फ्री स्पिरिटेड तो आप दिख रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग भी आप हैं, एंड ऑफ द रीडिंग भी आप हैं, तो खुद पे फोकस्ड हैं, बट खुद पे इतना फोकस नहीं होना है अपने प्लेजर को लेके कि यहाँ पर आप कुछ वही लव ट्रायंगल बना के इमोशनल सिनेरियो में उलझन क्रिएट कर दें, ओके, बिकॉज जहाँ लोगों के दिल इन्वॉल्व हैं वहाँ पर खेलना नहीं बनता, ओके। सो यहाँ पर थोड़ा सीरियसली, आई फील लवर्स कार्ड कह रहा है, थोड़ा सा सीरियसली पॉन्डर करके ये अगर सिनारियो है ऐसा, दो में इंटरेस्ट है, दो लोगों में, तो उसको सॉर्ट कीजिए, ओके। यू कैन ओनली बी कमिटेड टू वन, सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल फॉर एरीज, बोर, ओके, द वाइल्ड बोर, पिग, face your problems head on with confidence and courage and you will emerge victorious. So head on तो लेना पड़ेगा। Like I said, अगर ये मेजर करियर मूव आपने प्लान की है तो हेड ऑन आप उसमें डाइव कर रहे हैं, आप ये डिसीजन ले रहे हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड नाउ, ओके। प्लान के साथ एक्सपेक्टेड है कि आप रेडी होंगे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे आपको वो फेस करना होगा। एंड दूसरा, अगर ये अपने पर्सनल सिनारियो में ये जो केओस अगर है, तो अगेन बोर, ये पिग की स्पिरिट दिखा रही है कि सॉर्ट इट आउट, ये चीज़ करनी पड़ेगी, ओके, देयर इज़ नो अदर वे। oops, dropped a card. वीडियो पॉज करके लेट मी गेट दैट कार्ड। ओके, सो इट्स न्यू बिगिनिंग, ओके, री इन्वेंटिंग, मैंने कहा था खुद को री इन्वेंट कर रहे हैं आप, न्यू बिगिनिंग, एस भी है, न्यू बिगिनिंग, एंड ये कार्ड है जो जिस डेक से हमें निकालना भी नहीं था कार्ड, बट ये खुद ही इट जम्प्ड आउट। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली, ब्यूटिफुल। सो पैशन तो आप में उसकी कोई कमी नहीं है, यू आर द फायर साइन किंग। सो यस, पैशनेटली यहाँ पर ये जो मेजर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जो आप खुद ला रहे हैं कॉन्शियसली, तो ये कार्ड कह रहा है जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट। नया एडवेंचर है अराउंड विंटर। सो यहाँ पर मैंने कहा था कुछ महीने लगेंगे, सो अराउंड विंटर, दैट इज़ दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अराउंड ये चीज़ फाइनल होगी। वी हैव ट्विन फ्लेम्स, ओह ट्विन फ्लेम्स, और मैंने यहाँ मेरे मुंह से निकला था कि इवन इफ कभी कभी होता है यू आर कमिटेड टू वन पर्सन एंड तब आप किसी और से मिलते हैं और आपको लगता है ओ माय गॉड ये असली सोलमेट था और अब तो मेरी शादी हो गई, तो ये इतनी देर से क्यों मिला ये पर्सन मुझे। सो इट इज़ समथिंग टू डू विद ट्विन फ्लेम, ओके।
ये जो मैंने यहाँ पर कोट किया था वो सेम सिचुएशन ट्विन फ्लेम की ही मानी जाती है कि सही पर्सन लगता है लेकिन टाइमिंग गलत होती है, टाइमिंग ऑफ होती है। सो यहाँ पर ये चीज़ सॉर्ट करनी है, यू हैव टू मेक अप योर माइंड, क्लैरिटी लानी है कि ये लव ट्रायंगल तो नहीं चल सकता। ओके, सो पैशन है, प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन क्लैरिटी एंड कमिटमेंट ये भी प्रायोरिटी होने चाहिए। ओके, वी हैव अ गिफ्ट, देयर इज़ अ डेट। ये कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली कुछ लव इंटरेस्ट, लव एंगल डेवलप हो रहा है इस हफ्ते। सो गोइंग आउट ऑन अ डेट, शायद कोई आपको ट्रीट कर रहा है, आप किसी को ट्रीट कर रहे हैं, स्पेशल फील करा रहे हैं, गिफ्ट दे सकते हैं या ले सकते हैं इस हफ्ते। समवन इज़ लेटिंग यू नो कि आप स्पेशल हैं। लेट्स गेट some more cards. Tea leaves, heart, love, deep affection and caring. So प्यार का एंगल तो दिख रहा है इस हफ्ते डेफिनेटली। Club, someone will try to make you do something against your will. Against your will. So ऐसी सिचुएशन में अपना डिस्क्रिशन यूज़ करना है। ओके, कि क्या सही है क्या गलत। वही लवर्स कार्ड मैंने कहा था, ये लवर्स कार्ड हमें कंपेल करता है कि सोच समझ के करो, क्या सही है क्या गलत, वही चीज़ यहाँ पर यूज़ करनी है। वी हैव द लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच। ओके, सो फाइनेंशियल यहाँ पर हेल्प, मैंने कहा था कुछ लोन की वेट कर रहे हैं आप, या फिर कुछ हेल्प, कोई नई अपॉर्चुनिटी, बिजनेस कोलैबोरेशन, कुछ तो आप फाइनेंशियल हेल्प की वेट कर रहे हैं। फाइनेंशियल कुछ मेजर जंप की, प्रमोशन की, बेटर पेइंग जॉब की, कुछ इस हफ्ते आप ट्राई कर रहे हैं टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, फाइनेंशियली मटीरियली ज़्यादा स्टेबल करने के लिए। आई फील इस लैक मेंटालिटी से निकलने के लिए, लाइक आई सेड, ये 4 से 8 पे जा रहे हैं आप, लेकिन डेस्टिनेशन 10 ऑफ पेंटिकल्स है। सो यस, फाइनेंशियल पिंच दिख रही है एरीज। सो उस पर फोकस करना है, अपना बेस्ट करते जाना है। बट आई फील मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये अगर प्यार में कुछ कन्फ्यूजन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो इसको सॉर्ट करना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हैंड इन हैंड दोनों चीज़ें हाईलाइट हुई हैं रीडिंग में। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप आने वाले हफ्ते के लिए आपको गाइडेंस मिली है, क्लैरिटी मिली है इस रीडिंग से। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।